आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो, आज की ये रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। ये आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है आज की रीडिंग। आज की इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि आपके लिए ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है, वो कौन सा सीक्रेट मैसेज है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस समय पर, इस वक्त पर। अगर आपको बहुत सारे साइन मिल रहे, बहुत सारे सिग्नल मिल रहे यूनिवर्स की तरफ से, या आप किसी सवाल का जवाब या आंसर ढूंढ रहे हो, तो ये वो वीडियो है जिसमें बहुत ही डीप में मैं चेक करके बताऊंगी आपको कि आपके लिए यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके परमात्मा का क्या संदेश है, क्या वो अर्जेंट डिवाइन गाइडेंस है जो आपको सुनने की और फॉलो करने की इस वक्त पे नीड है। ओके, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है आज की इस रीडिंग को। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, सभी के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोडेड है। आप एक बार मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ ही साथ रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव भी होगी। तो आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे तब ये रीडिंग आपसे मैच होगी। आपके लिए कुछ ना कुछ खास मैसेज, इंपॉर्टेंट गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से होगा जो आपके लिए उस समय पर सुनना ज़रूरी होगा। तो आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो इस चैनल पर, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करिए। और आप जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे ज़्यादा एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी के लिए, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करोगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आपकी इस रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष है, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स या ब्रह्मांड की तरफ से क्या संकेत है, क्या अर्जेंट गाइडेंस है आपके लिए, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्यों दिख रहे इतने सारे साइंस या इतना संकेत क्यों भेज रहे यूनिवर्स। ऐसा क्या आपके जीवन में, आपके लाइफ में आगे होने वाला है और अभी क्या जानने की नीड है आपको। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले मैं आपकी करंट स्थिति देखती हूँ कि करंटली इस समय पर, जिस वक्त आप रीडिंग सुन रहे हो या देख रहे हो, उस वक्त पर आपकी एनर्जी किस प्रकार से है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए करंट एनर्जी मेष राशि वालों की। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओके, पहला कार्ड आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का आया है। कुछ लोग, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, या आपका दोस्त हो सकता है या हो सकती है, जेंडर की बात नहीं हो रही, या लव लाइफ में से कहीं ना कहीं चीट मिलना, या जैसे सामने वाले ने बहुत चालाकी करने की कोशिश की है आपके साथ, आपको चीज़ें समझ में आती है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो या आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जिसके चलते लोगों का असली चेहरा, लोगों की असली सच्चाई बहुत जल्द आपके सामने आ जाती है। या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ब्लेसिंग है, किसी न किसी दिव्य आत्मा का हाथ आपके ऊपर है, जिसके चलते होता ये है कि आपको लोगों की सच्चाई बहुत जल्दी दिख जाती है। करंट स्थिति ये दिख रही है कि रिसेंट में किसी की तरफ से धोखा मिला है, विश्वासघात हुआ है, चीटिंग हुई है, या जब आपको उस व्यक्ति की, उस इंसान की नीड थी, जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी उस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ा है। ये चाहे लव लाइफ हो, चाहे लाइफ में किसी अदर सिचुएशन की बात हो रही हो, मैनिपुलेशन दिखता है, चीटिंग हुई है, डिसेप्शन, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। करंट एनर्जी ये बता रही है गाइस कि आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, स्पेशली आपके रिश्तों से रिलेटेड ये एनर्जीज आ रही है। लेट्स सी और क्या है आपकी करंट एनर्जी में। शुक्राना मेरे गुरुजी। मून का कार्ड आया है। ओके, एक और कार्ड दे मुझे और बताएं मेष राशि वालों की करंट स्थिति क्या है, किस तरीके से है। द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि आपको किसी ने चीट किया या हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, दिल आपका दुखी हुआ है और करंटली आपका मन बहुत बेचैन है या मन बहुत अशांत है। बार बार पास्ट की चीज़ें सरफेस पर आ जाती हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, वो इंसान बार बार आपको दिखता है, या उससे जुड़े हुए साइन आपको दिखते हैं, या मन बहुत बेचैन रहता है, मन बहुत स्थिर नहीं है, मतलब मन बहुत अशांत है आपका।
ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, सर दर्द होना, हेडेक होना, एंजाइटी होना, माइग्रेन जैसी स्थिति, या हेल्थ भी आपकी मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। नज़र, मेष राशि वालों, आपको नज़र लगी हुई हो सकता है, नज़र बहुत जल्दी लगती है, ये किसी ना किसी व्यक्ति की नज़र आपको लग जाती है। आपके काम करियर में सब अच्छा चल रहा होता है, या फिर आपके रिश्ते, आपके रिलेशंस अच्छे चल रहे होते हैं, किसी ना किसी को आपसे जेलसी होती है। मून का कार्ड ये बता रहा है ना कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास जो लोग हैं, उनकी इंटेंशन आपके लिए, आपको लेकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओके, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक नया चैप्टर, एक नया साइकिल, एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है, या अवेकनिंग के प्रोसेस में आप हो, या आपके लाइफ में कोई बड़ा चेंज मैनिफेस्ट हुआ आने वाले समय में। बिकॉज वर्ल्ड कार्ड एक कंप्लीट साइकिल, एक कार्मिक चैप्टर, एक कार्मिक साइकिल आपका एंड हुआ है, और नई साइकिल, नई चैप्टर, नए अध्याय में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो आप। और ये कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ भी है, और बहुत कुछ बेहतरीन आपके जीवन में आने वाला है, जिसके चलते आपको बहुत सारे साइन दिख रहे हैं, सिम्बल्स दिख रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा संकेत यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, जिसका सीधा सीधा ये मीनिंग है कि तुम्हारे लाइफ में आगे बहुत कुछ बदलाव या चेंज मैनिफेस्ट हुआ है। ओके, आइए देखते हैं यूनिवर्स का कोर मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स एग्जैक्टली आपसे क्या कह रहे हैं, कौन सा संकेत है, कौन सा संदेश है आपके लिए ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, या आपके एंजल्स या इष्ट देवता का। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको एक्शन लेने की नीड है, और बहुत जल्दी एक्शन लेने की नीड है। किसी ना किसी सिचुएशन में आप रुके हुए हो, मन में घबराहट है कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तो कंफर्ट जोन में हूँ, या मेरे साथ फिर दोबारा वही घटना घटित हो गई तो मेरा क्या होगा, या बहुत घबराहट है, बहुत डर है, अंदर से बहुत अंदरूनी डर मुझे यहाँ पर आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से फील हो रहा है। एक्शन नहीं ले पा रहे। यूनिवर्स कह रहे कि ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपके लिए जो नया चैप्टर, नया अध्याय जो मैनिफेस्ट हुआ है ना, वो उसकी शुरुआत नहीं हो पाएगी, वो ब्लेसिंग आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कहीं ना कहीं उसको आपने रेजिस्ट किया हुआ है। आगे बढ़ने को कह रहे यूनिवर्स, जहाँ हो, जिस जगह पर हो, जिस स्थिति में हो, एक्शन लो और आगे बढ़ो, और खुद को इस सिचुएशन से निकालो। ओके, लेट्स सी, आप 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। एट ऑफ कॉइन्स, ओके, एंड यहाँ पर लास्ट मैसेज है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए बहुत कुछ है गाइज, आपके करियर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैनिफेस्ट हुई है। एम्परर, आपकी पावर पोजीशन बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, या फिर आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस वो बहुत अच्छे होने वाले आने वाले समय में, या कहीं ना कहीं से किसी की हेल्प या किसी की सपोर्ट आपको मिल रही है। ओके, या फिर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स और एंजल्स खुद आपकी हेल्प करेंगे, चाहे वो जिस भी माध्यम के थ्रू करे, आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट वो खुद कर रहे हैं। स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में आने वाले समय में। आपको इतने सारे साइन और सिंबल्स इस वजह से दिखाए जा रहे हैं ना, क्योंकि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ है, लेकिन हाँ थोड़ी सी डिले है, स्लो प्रोसेस है। तो प्रोसेस के ऊपर शक मत कीजिए, प्रोसेस के ऊपर आप जैसे भरोसा रखने को कहा जा रहा है, और पेशेंस बहुत बड़ी जैसे आपकी ताकत बनेगी इस समय के दौरान। जितना ज़्यादा आप पेशेंस के साथ, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ोगे, लाइफ में सही डायरेक्शन आपको मिलता जाएगा, और हेल्प भी आपको मिलेगी। आपका नेम फेम बढ़ सकता है, आपको सक्सेस मिल सकता है, तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है आपके रिश्तों में भी, और आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल लाइफ में भी बहुत बड़ा सुधार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ा आपके जीवन में, आपके लाइफ में घटित होने वाला है, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड, मून कार्ड, ये दोनों कार्ड मेजर करना है। एंड यहाँ भी एम्परर है, हम मेष राशि की रीडिंग कर रहे हैं, राइट। और ये जो एम्परर कार्ड है, ये खुद में मेष राशि का कार्ड है। सो मेष राशि आपके लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके लिए, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव ग्रोथ आ रहा है। अगर बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो, तो थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करने की नीड है, या दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की नीड है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत प्रैक्टिकल सोचते हो, लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हो, तो थोड़ा सा आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको चैनल करने की नीड है। एंड कुछ लोगों के लिए ना 8 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है, साथ में यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। तो अगर बहुत जल्दी मची है आपको, या शॉर्टकट लेना चाहते हो, किसी प्रकार से शॉर्टकट की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हो कि जल्दी मेरा काम हो जाए,
या मैं ऐसा क्या कर दूँ कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाए या सब कुछ तुरंत तुरंत मैनिफेस्ट हो जाए। तो शॉर्टकट मत लीजिए, बिकॉज जितना आप शॉर्टकट लोगे ना, धोखा मिलने की नीड है। कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले उसके पीछे रिसर्च करना ज़रूरी है। नए करियर पाथ की तरफ बढ़ रहे हो तो पहले रिसर्च करो। किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हो तो पहले उसको परखो या उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि अपनी इंट्यूशन की भी सुनो कि ये व्यक्ति, ये इंसान मेरे लिए सही है भी या नहीं। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत इम्पल्सिव हो और इम्पल्सिव हो के गलत डिसीजन ले लेते हो। एक्शन लो, इसमें कोई शक नहीं है, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं एक्शन लो, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि उससे फिर आप फंस जाओगे और आगे बड़ी समस्या, बड़ी इशू आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो शॉर्टकट कभी मत लीजिएगा, एक स्ट्रक्चर, एक रूटीन, ओके, उसको फॉलो कीजिए, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस हासिल होगी आपको। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, कौन सी हिडन सपोर्ट या अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहे हैं एंजल्स, या क्या मैनिफेस्ट होने वाला है जिसका संकेत आपको बार बार मिल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, क्या मैनिफेस्ट होने वाला है मेष राशि वालों के जीवन में, मेष राशि वालों के लाइफ में। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। क्या आ रहा है मेष राशि वालों के जीवन में। ओके, बाउंड्रीज, आपके जो रिलेशंस है, आपके जो रिश्ते हैं जो बार बार आपको तंग करते हैं, जिन लोगों से आपको बार बार धोखा मिला है, कहीं ना कहीं वहाँ पर बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। और बाउंड्रीज क्रिएट होंगी आने वाले समय में। आप देखोगे कि एक दायरा मेंटेन हुआ है या लोग उस लिमिट को, उस दायरे को क्रॉस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी इमेज, उसमें बहुत बड़ा सुधार मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया आपकी पावर पोजीशन बढ़ रही है, या कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में आपकी कदर, आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। तो मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है आपके पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। इस वजह से यहाँ पर बाउंड्रीज़ का कार्ड आया है और आपको भी थोड़ा सा इस बात को लेकर सोचने की नीड है, कहीं आप किसी व्यक्ति, किसी इंसान को मौका तो नहीं दे रहे बार बार कि वो बाउंड्री क्रॉस करे और सेम चीज़ें, सेम साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट हो। बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है ना कि बार बार आपके साथ धोखे होते हैं या बार बार लोग वही सेम गलती आपके साथ रिपीट करते हैं। आप माफ़ी दे देते हो, आप माफ़ कर देते हो, आप मौका दे देते हो लोगों को कि वो आपको हर्ट करे, वो आपको दुखी करे, तो ये मत कीजिए। ओके, बाउंड्रीज का कार्ड ये बता रहा है कि हेल्दी बाउंड्री क्रिएट होने वाली है आपके लव रिलेशंस में भी और उन लोगों की तरफ से भी जो लोग बार बार आपके साथ सेम गलतियां करते हैं या सेम चीज़ अगर रिपीट होती है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका लव लाइफ हो। ब्यूटी, ओके एंजल्स, और क्या मैनिफेस्ट हुआ है प्लीज़ मुझे बताइए। क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या हिडन सपोर्ट आप इनको भेज रहे हो या क्या ब्लेसिंग्स आपने दिया है मेष राशि वालों को। कमिटमेंट, ओके फाइंडिंग, सबसे पहली चीज़ आप जो ढूंढ रहे हो, आप जिस जवाब को ढूंढ रहे हो या जो आंसर आपको चाहिए वो आपके अंदर छिपा है। तो मेडिटेशन में बैठिए कुछ देर तक, इससे आपको बहुत सारी सच्चाई या बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यूनिवर्स आपसे जैसे संपर्क करना चाहते हो और वो तभी होगा ना जब आप अपने मन को खाली करोगे। तो यहाँ पर फाइंडिंग का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो तलाश थी, आपको जिसका जवाब चाहिए था या जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे थे इतने लंबे समय से, चाहे वो आपके करियर से जुड़ा हुआ हो, आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ हो, वो जवाब आपको मिलेगा। सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मन बहुत खुश है आपका, अभी बहुत स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो या डर है धोखे को लेकर या रिलेशंस को लेकर या लव लाइफ को लेकर या करियर को लेकर, तो वो डर आपके मन से निकल रहा है। कमिटमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान आपके लिए आने वाले समय में मैनिफेस्ट होगा जो आपको कमिटमेंट भी देगा, जिनके तरफ से आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और आपका रिश्ता भी उस व्यक्ति के साथ स्टेबल होगा, लॉन्ग टर्म होगा। ओके, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई इंसान आपके लिए मैनिफेस्ट हुआ, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। ब्यूटी, आपकी जो आंतरिक सुंदरता है, बाहरी सुंदरता, इनर या आउटर, दोनों ही तरीके से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी ब्यूटी वो और इन्हेंस होगी, वो और इंक्रीज होगी। लोगों का ध्यान, लोगों का अटेंशन आपको मिलना शुरू होगा। ओके, सो ये सभी कार्ड ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बरकत, पॉजिटिविटी आ रही, स्पेशली आपके रिश्तों में। यहाँ पर टैरो कार्ड से कहीं ना कहीं आपके करियर की एनर्जी दिखी है और ऑरिकल से एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपके रिश्तों में भी सुधार है गाइस। और ब्यूटी का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा नीड है इस वक्त पे अपने सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग के ऊपर फोकस करने की। तो सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए।
तो आपके लिए फाइनल एडवाइस क्या यूनिवर्स की तरफ से, क्या स्पिरिचुअल या इमोशनल गाइडेंस वो आपको देना चाह रहे हैं इस समय पर? शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। थैंक यू। पहला कार्ड है थ्रोट रिलीज। यूनिवर्स कह रहे गाइस कि आपको अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा नीड है इस समय के दौरान। आप ध्यान दीजिए कि कहीं आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक तो नहीं है, आप बोलने में बहुत हिचकिचाते हो या अपनी बात नहीं रख पाते लोगों के सामने, इस वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। या फिर आपको ना अपने थ्रोट चक्रा को कहीं ना कहीं उसके ब्लॉकेज के ऊपर काम करने की नीड। अगर आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। आपकी थ्रोट चक्रा उसके अंदर ब्लॉकेज दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपकी लाइफ में जो इश्यूज़ बन रहे हैं ना वो कई हद तक रिजॉल्व होंगे। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं आपके लिए। थैंक यू। स्टैंड लेना सीखिए, अपनी बात रखना सीखिए सही तरीके से। यू आर मोर पावरफुल देन यू नो। देखिए मैंने आपको कहा ना कि स्टैंड लेना सीखिए, अपनी बात रखना सीखिए, और यहाँ पर कार्ड भी आई, यू आर मोर पावरफुल। आप ऐसा क्यों समझ रहे हो कि आपके अंदर कोई कमी है, या लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, या आपकी कदर आपकी वैल्यू नहीं है, या बार बार सेम चीज़ें आपके साथ होती हैं, आपको चीटिंग मिलता है, डिसेप्शन मिलता है, इतना करने के बाद भी लोगों को आपकी कदर क्यों नहीं, आपकी वैल्यू क्यों नहीं? क्योंकि आप मौका दे रहे हो कहीं ना कहीं लोगों को। एक तो बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जो भी रिलेशनशिप हो, हेल्दी बाउंड्री बहुत ज़रूरी है रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए या सही रखने के लिए। दूसरा, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद को कभी किसी से कंपेयर मत करो और अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन जो है ना, सामने बोलिए, मुंह पे बोलिए। अगर आपको चीज़ें सही नहीं लग रही, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो प्लीज़ स्टैंड लीजिए या बोलिए। ओके, एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आई है स्पेशियस माइंड एंड सोल। स्पेशियस माइंड एंड सोल का कार्ड क्या बताता है गाइज? आपके मन को शांति चाहिए, बहुत सारी बातें आपके मन में लिटरली भरी हुई हैं। स्पेस दीजिए, अलाउ कीजिए अपने माइंड को, प्लीज़ खाली कीजिए। वो जो पुराने विचार, पुराने थॉट्स हैं जिसकी अब कोई नीड नहीं है, वो डर है, वो फियर है, वो गिल्ट है किसी बात को लेके, या कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, जब भी आप खालीपन में होते हो आपके माइंड में वही सारी बातें भरी रहती हैं, वही सारी बातें चलती रहती हैं। इस वजह से ये कार्ड आपको ये गाइड करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि खालीपन लाइए अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर, ताकि आपकी आत्मा को, आपकी सोल को वो शांति, वो क्लैरिटी, वो स्पष्टता, वो सुकून मिल पाए। स्पेशियस, अपने सोच को बड़ा कीजिए, खुलापन, अपने सोच में वो खुलापन लेकर आइए। बहुत लिमिटेड सोचते हो, बहुत छोटा सोच रहे हो, तो दूर की सोचिए, बड़ा सोचिए। क्योंकि जब तक ना आप अच्छा नहीं सोचते और सही नहीं सोचते हैं ना, आपके साथ सही होता भी नहीं। ओके, आपकी वाइब्रेशन उस तरीके से हो जाती है, फिर वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहती हैं। तो देखिए कि कहाँ क्लैरिटी की नीड है, कहाँ खालीपन लाने की नीड है, आपके दिमाग में, आपके मन में क्या भरा हुआ है, क्या कौन से गंदे थॉट्स या विचार हैं, तो वो चीज़ें हैं। दूसरा, यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है ना, यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपको कि गाइस आपके लिए जो सितंबर का महीना होगा, मतलब मुझे सितंबर महीने की एनर्जीज फील हो रही है, सितंबर एंड अक्टूबर। आप कब इस रीडिंग को देख रहे हो मुझे नहीं पता, बट सितंबर या अक्टूबर महीने आपके लिए खास या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं नज़र लगने जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ से, आपकी तरक्की से जलने वाले बहुत सारे लोग हैं। सीक्रेटिव रहिए, प्लीज़ सीक्रेटिव रहिए। आपके जो नेक्स्ट मूव है, आपका जो गोल्स है, जो टारगेट है, बहुत ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना किसी से भी। स्टोरी डालना, स्टेटस डालना, सोशल मीडिया पर सबको बताना कि देखो मेरी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, ये मत कीजिए। इससे आपको नज़र लग सकती है या ब्लॉकेज क्रिएट हो सकती है आपकी लाइफ में। जो सक्सेस आपको मिलने वाली है ना, बाउंड्रीज क्रिएट करिए। बहुत नीड है गाइस, बहुत नीड है। कहीं ना कहीं गलती आपकी तरफ से भी हो रही है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे तो बेसिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, और आप खुद ही देखोगे अपने लाइफ में एक चेंज आता हुआ, जो कि बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाला है। ओके, सो ओवरऑल ये आपकी रीडिंग थी मेष राशि वालों। अगर आपकी राशि एरीज है, मेष है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से कुछ अर्जेंट इम्पॉर्टेंस, ब्रह्मांड का मैसेज या जो गाइडेंस, जो संकेत आपको दिखाई जा रहे हैं ना, बेसिकली उसके पीछे का ये मीनिंग है। यूनिवर्स आपको ये सारी बातें कहना चाहती है। थ्रोट चक्रा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, ओवरऑल आपको रीडिंग पसंद आई है आज के दिन की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप अगर किसी के साथ शेयर कर सकते हो जिनकी राशि एरीज है, मेष है, तो ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ भी, ताकि लोगों की भी हेल्प हो पाए।
ओवरऑल लाइक करिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताते जाइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपकी हेल्प हुई या नहीं। ओके, एंड क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।